एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो इसको देख के हमको ये बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और उस हमारे आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी कि एक्सप्लेनेशन देना है कि वो सही है तो क्यों सही है, और अगर फॉल्स है यानी कि गलत है तो क्यों गलत है। तो एक एक करके इसको व्हाइट बोर्ड में अपन सॉल्व करते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है ये है, देखो 10 इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू 100⁻11। अब हमको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये देखो, ये ट्रू कब होगा, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन दिया हुआ है। अगर दोनों इक्वल है तो ये ट्रू है, और अगर इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है। क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 10 इंटू 10⁻11 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 10 LHS, इधर लिख लेते हैं LHS। ये हो गया 10 इंटू 10⁻11 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बेस सेम है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 11 है, तो पावर दोनों का ऐड हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻11। अब अगर RHS को देखा जाए तो RHS में 100⁻11 दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर 10⁻11 नहीं, 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 100⁻11 दिया हुआ है। अब देखो 100⁻11 को अपन अगर 100 का LCM निकाला जाए, अगर उसका बेस 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 इंटू 10, ठीक है, 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। 100 को हम लोग तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए, इसका LCM निकालोगे तो 10 इंटू 10 100 हो गया, होल टू द पावर 11। ठीक है, अब ये 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 10 स्क्वायर होल टू द पावर 11। 10 स्क्वायर क्यों आ गया, इसका 10 का पावर 1, इसका 10 का पावर 1, तो ये हो गया 1 + 1 2। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये पावर ऑफ पावर है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि पावर ऑफ पावर जब भी होगा तो उनके पावर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, यानी कि ये होगा 10 टू द पावर 2 इंटू 11। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 22, 11 इंटू 2 22। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 10 टू द पावर 12 है, राइट हैंड साइड में 10 टू द पावर 22। सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore this स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन सॉल्व करने पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन है, यही जस्टिफिकेशन है। इसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर लो। जरूरी नहीं है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करो, आप इसको पूरा एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन 10 टू द पावर 11 यानी कि आपको 11 बार 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 100 टू द पावर 11 यानी कि 100 के आगे 11 बार 0 लिखना पड़ेगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए आप एक्सपोनेंशियल लॉस का यूज करके इसको बना सकते हो। आगे देखते हैं इसका जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है। सेकंड जो प्रॉब्लम है, 2 रेज़ टू द पावर 3 या 2 क्यूब इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। अब देखो यहां पर दोनों का बेस अलग अलग है और दोनों का पावर भी अलग अलग है। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। LHS को ले लेते हैं पहले। 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी 2 क्यूब, अगर इसको एक्सपांड किया जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 2 4, 4 2 8, LHS आ गया 8। RHS को देखते हैं, यहां बीच में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर RHS देखोगे तो 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 होता है 25। तो ऑब्वियसली अब देखो 25 इज ग्रेटर देन 8, या बोल सकते हो 8 इज, सिंस 8 इज लेस देन 25, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 8 किसका वैल्यू है, 2 का वैल्यू है, 2 क्यूब का वैल्यू है। क्वेश्चन में बोला है 2 क्यूब जो है 5 स्क्वायर से बड़ा है, लेकिन सॉल्व करने पर हमको पता चला कि 2 क्यूब जो है 5 स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, इसको मैं रब करता हूं, आगे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। थर्ड का जो थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको अगर देखो आप तो ये दिया है 2 रेज़्ड टू द पावर 3 या फिर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 टू द पावर 5। देखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखो तो दोनों का जो बेस है वो अलग अलग है,
और दोनों का पावर भी अलग अलग है। चाहो तो आप इसको एक्सपांड करके इसका आंसर ला सकते हो। तो इसको एक काम करते हैं, LHS को एज इट इज रहने देते हैं, 2 क्यूब इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 या 3 स्क्वायर। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, 6 को ब्रेक किया जा सकता है। 6 को लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5। ठीक है, 6 का सिर्फ एलसीएम निकाल लिए। अगर आप 6 का एलसीएम निकालोगे, पहले 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ गया 3, फिर 3 से करेंगे तो आ गया 1, तो इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 3। तो 6 को ब्रेक कर दिए, 2 इंटू 3 होल टू द पावर 5। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 का भी पावर 5 है और 3 का भी पावर 5 अगर इसको ब्रेक किया जाए। ठीक है, ये RHS है, ये इक्वल का साइन नहीं है RHS में। तो आप देखो ये होगा 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5। लेफ्ट हैंड साइड में 2 क्यूब है, राइट हैंड साइड में 2 टू द पावर 5 है। लेफ्ट में 3 स्क्वायर है, राइट में 3 टू द पावर 5। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। आप देख सकते हो यहाँ 2 का पावर कम है, यहाँ 2 का पावर ज़्यादा है, यहाँ 3 का पावर कम है, यहाँ 3 का पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस गिवन स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों इक्वल है, हमको ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम इस तरीके से अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा सही है या गलत। आप चाहो तो इसको एक्सपांड करके उसका फाइनल आंसर लाके भी बता सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड का जो फोर्थ प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ है 3 रेज्ड टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1000 रेज्ड टू द पावर 0। ठीक, अब आप देखो 3 तो 1000 से छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स याद हो, जो मैं इस एक्सरसाइज के पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, तो अगर आप LHS देखोगे, यहाँ लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। और अगर आप RHS देखो तो ये भी 1000 रेज़्ड टू द पावर 0 है, इसका मतलब इसका भी आंसर 1 है। सॉरी इसका भी आंसर 1 आएगा। ठीक है, 0 चाहे किसी का भी पावर हो, अगर 1 लाख का भी पावर है तो उसका आंसर 0 आता है। तो यहां पर आप देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो यही है जस्टिफिकेशन जो क्वेश्चन में बोला है हमको कि जस्टिफाई और आंसर। ट्रू और फॉल्स बताने के बाद हमको ये भी बताना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि कैसे सही है या कैसे गलत है। तो कैसे पता चलेगा, जब उसको सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा वो सही है या गलत है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.2 का थर्ड क्वेश्चन।